SILOGYM, सिलोजिम बोलते हैं इसको, एस साइलेंट होता है। इसके अंदर 3 वर्ड यूज होते हैं, वन इज ऑल, देन सम एंड देन नो। ऑल मीन्स 100%, सम मीन्स 100 से कम और 0 से ज्यादा। तो जो 100 से कम होंगे और 0 से ज्यादा होंगे, 100 से कम में वो 99 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10। तो हम एक बीच में ले लेते हैं 50%, एग्जैक्ट 50% नहीं होता है। एंड नो मीन्स 0%। ऑल मतलब सभी लोग, सम का मतलब सभी में से कुछ, और नो का मतलब 0%। इसके अंदर अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको अभी जो चीज बताऊंगा उसके बाद कल मैं या परसों इसमें कुछ ट्विस्ट करूंगा कि पहले मैंने जो बताया था वो गलत था, अब ठीक है। क्योंकि एक बेस लाइन बनाने के लिए, बेस चीज बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक अलग तरीके से लेके चलूंगा, उसके बाद फिर उसको चेंज करूंगा, ठीक है। और जब आगे का जो फर्दर जो भी पार्ट होगा, विदाउट ईयरफोन और विदाउट वीडियो के कोई भी स्टूडेंट नहीं होएगा, खास करके नवदीप, हरमन, ठीक है। सो अब ये देखिए, ये मान लीजिए एक सिटी है, यहाँ पे अभी कुछ ग्रामेटिक मिस्टेक आपको नजर आएंगी जो मैं बोलूंगा, उस ग्रामेटिक मिस्टेक के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको समझाने के लिए जो मैं काम करूंगा उसमें ग्रामर का ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये एक सिटी है और इस सिटी के अंदर यहाँ पे इतने एरिया में कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। बात समझे? कोरोना पॉजिटिव जो है इतने एरिया में है। तो ये बताइए नवदीप कि पूरा का पूरा सिटी कोरोना पॉजिटिव है या सिटी का कुछ हिस्सा कोरोना पॉजिटिव है? सर सिटी का कुछ हिस्सा। यानी कि कोरोना पॉजिटिव सारे के सारे सिटी में हैं नवनीत? कोरोना पॉजिटिव जो है वो सारे के सारे सिटी में है नवनीत, है कि नहीं है? यस सर। हो। सो समझ आई बात कि कोरोना पॉजिटिव तो सारे हैं सिटी में, लेकिन सिटी सारा कोरोना पॉजिटिव नहीं है, सिटी का कुछ हिस्सा कोरोना पॉजिटिव है। सो इसको क्या लिखेंगे हम? ऑल कोरोना पॉजिटिव आर इन सिटी नहीं यूज करना, सिर्फ मैं अभी सिटी यूज करूंगा, आर सिटी, ठीक है। और सिटी का कुछ हिस्सा कोरोना पॉजिटिव है तो सम सिटी, अभी आर वर्ड ही इसका यूज करूंगा मैं आपको समझाने के लिए। सम सिटी आर कोरोना पॉजिटिव। ये दोनों सेंटेंस समझ आए कि हमें ऑल की सेंस किस कैसे देखनी है और सम की सेंस कैसे देखनी है? लिख लीजिए इसको। हो गया, समझ आ गया? ऑल, ऑल कैसे यूज करना? ऑल का मतलब जो चीज बताई गई है, जिसके बारे में बोला गया है, वो सारा का सारा 100% जो है इसके अंदर है। नवदीप आप क्लास छोड़ दो।
हाँ जी, जो सम वाली बात है, सम वाला जो केस है, वो सम एक तो ऐसे सेंटेंस में आएगा, दूसरा सम की बात जो है, डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए है और ये बी है। ए का कुछ हिस्सा बी के साथ ओवरलैप है और बी का कुछ हिस्सा ए के साथ ओवरलैप है। बात समझ आई? तो सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। ए जो है वो कुछ बी का पार्ट है, ओवरलैपिंग है, और बी जो है वो कुछ ए का पार्ट है। तो जो सम की सिचुएशन का डायग्राम होता है, वो दोनों दो तरीके से बनता है। या तो जो है इस फॉर्म में सम लेते हैं कि सिटी का कुछ हिस्सा कोरोना पॉजिटिव है, या फिर इस केस में ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आपको अभी जो यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, ये वाला जो है थोड़ा एडवांस लेवल आएगा, तब उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नो के साथ डिस्कस करना है। तो ये सिटी और कोरोना पॉजिटिव का डायग्राम फिर से बना दिया। ओके, अब मान लीजिए मैं यहां पे बनाता हूं कि इस एरिया में रहते हैं पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन जो है वो सिटी से बाहर अपना अलग से उन्होंने फार्म हाउस बोलिए या अलग से उन्होंने अपना रेजिडेंशियल एरिया बनाया हुआ है या फ्लैट बनाए हुए हैं, जो भी चीज है वो सिटी से अवे है। तो इस केस को क्या बोलेंगे? नो पॉलिटिशियन इज, नो के साथ इज वर्ड यूज होएगा। इन द सिटी यूज नहीं करूंगा मैं, इन वर्ड यूज नहीं करूंगा, सिर्फ सिटी वर्ड यूज करना है। इसके आगे ग्रामेटिक चेंजेस जो है इसको समझाने के लिए आगे यूज होंगे। सो नो पॉलिटिशियन इज सिटी, कि पॉलिटिशियन जो है सिटी से दूर हो गया, तो ऐसे डबल साइड एरो करके दिखा दीजिए कि पॉलिटिशियन जो है वो सिटी से दूर हैं। बात समझ आया? नवनीत, ये बताइए, पॉलिटिशियन सिटी से तो अवे कर दिए कि नो पॉलिटिशियन इज इन द सिटी, सो क्या पॉलिटिशियन कोरोना पॉजिटिव होंगे? नो सर। पॉलिटिशियन कोई भी, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव तो सिटी के अंदर है, कोरोना पॉजिटिव सिटी के अंदर है, और सिटी से ये लोग बाहर रहते हैं, तो पॉलिटिशियन कोरोना पॉजिटिव अभी तक कोई भी केस आया? नो सर। 6 महीने हो गए हैं। सो फोर्थ इज नो पॉलिटिशियन इज कोरोना पॉजिटिव। बात समझ आई कि अगर वो सिटी से ही दूर हैं तो कोरोना पॉजिटिव से भी दूर होंगे। क्लियर? सो नो की सेंस कैसे बनती है और उसका क्या मतलब है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये समझ आ गया? तीनों चीज समझ आ गई है? बना लीजिए पहले एक बार उसको। हो गया? डायग्राम बना लिया? सबका हो गया है? ऑल किस सेंस में बनेगा, सम किस सेंस में बनेगा, नो किस सेंस में बनेगा? क्लियर? नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के बेस स्टार्ट करने पे। अभी मैं बेसिक में कुछ चीजें जो है जो बताऊंगा, वैसे तो बेसिक यही है, इसके अंदर जो आगे फर्दर एडिशन जो बताऊंगा, उसके बाद
कल फिर से चेंज होएगा, ठीक है। तो चेंज क्या होएगा, कैसे होएगा, अभी चलो यहाँ पे बनाते हैं। न बुक निकालिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए क्या है। स्टेटमेंट नंबर 1। सर टॉपिक क्या है? लॉजिकल सिलोजिम, लॉजिकल वर्ड यूज हुआ होगा। पेज नंबर बता दो भाई, इसको किसी को पता हो तो। लॉजिकल वन डायग्राम है मेरे में, तो लॉजिकल वन डायग्राम से पहले वाला है, एक लॉजिकल इससे लिखा हुआ है बस। इससे प्रीवियस चैप्टर है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, लॉजिकल वर्ड लिखा होगा। हाँ जी सर। ओके, मनीषा बोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट बोलिए। जी सर। स्टेटमेंट है ऑल मैन आर डॉग्स। ऑल मैन आर डॉग्स, क्या ये सच्चाई है? यस सर। ऑल मैन आर डॉग्स, क्या ये सच्चाई है? सोबिन तेरे को ज्यादा तजुर्बा लग रहा है भाई। नहीं सर। तो एक बात का इंसान ध्यान जानवर रखना ही है, है। इस चीज के अंदर बात का ध्यान रखना है। सोबिन म्यूट कर दो अपने आप को। ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस का मतलब क्या है, उस बात को बिल्कुल नहीं देखना। जो सेंटेंस का रियल मीनिंग निकल रहा है, उस बात को आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो अभी तक पॉइंट्स बताए हैं उसके अलावा आपने कोई भी अगर मगर ये वो कुछ नहीं लगाना है। जितना बताया है उतना काम करना है। सेंटेंस के मीनिंग पे ध्यान नहीं देना है। जो चीज दी गई है उस चीज को डायग्राम बना देना है, और उसके बाद आगे कंक्लूजन पूछे जाएंगे, उन कंक्लूजन्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो नाउ इसका डायग्राम क्या बनेगा? ऑल मैन आर डॉग्स, तो जो है मैन डॉग्स के अंदर आएंगे 100%। ऑल मीन्स 100% बोला था। बात समझ आया? जी सर। इस सेंटेंस का काम, स्टेटमेंट का काम खत्म है। सेकंड स्टेटमेंट बोलिए। ऑल डॉग्स आर कैट्स। ऑल डॉग्स आर कैट्स, कैट्स। तो डॉग जो है वो सारे के सारे कैट हैं, तो कैट का जो दायरा होगा वो कहाँ होगा? डॉग्स के ऊपर होगा। जी। इसमें जरूरी नहीं है कि हम सर्किल बनाएं, इसमें किसी भी शेप में बना सकते हैं। वो चीज अकॉर्डिंग टू दिस ऑल सम और नो के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो कैट का दायरा क्या हो गया? कैट का एरिया इतना हो गया, डॉग का एरिया इतना है, मैन का प्लॉट इतना है, ठीक है। दो स्टेटमेंट थी, इसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन क्या होता है? स्टेटमेंट का डायग्राम बना के कंक्लूजन ये देखना है कि जो पूछा गया है कंक्लूजन में वो डायग्राम के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठता है कि नहीं बैठता है। सो नंबर 1 कंक्लूजन बताइए क्या है? ऑल मैन आर कैट्स। ऑल मैन आर कैट्स। कैट्स। इसमें देखिए मैन और कैट की फॉर्म में देखना है, हमने डॉग को कंसिडर नहीं करना है। तो सारे के सारे मैन जो है वो कैट के दायरे में आते हैं क्या? कैट के प्लॉट के अंदर ही मैन सारे के सारे रहते हैं। जी। सो दिस इज राइट। सेकंड इज ऑल कैट्स आर मैन। ऑल कैट्स आर मैन। मैन। अब कैट और मैन की फॉर्म में देखना है, डॉग को कंसिडर नहीं करना है। तो कैट जो है वो सारी की सारी मैन है क्या? नहीं। नो। नहीं है, नहीं है। सो इसका कंक्लूजन नंबर 1 सही है। जी। तो जो आंसर क्या देना है वो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है कि नंबर 1 आंसर तब देंगे, ए ऑप्शन तब देंगे जब नंबर 1 कंक्लूजन ट्रू है, बी ऑप्शन तब देंगे जब नंबर 2 ट्रू है। एक या दो में से कौन सा ट्रू है ये डेफिनेट नहीं पता, तो आइदर 1 और 2 सी ऑप्शन पे है, और डी ऑप्शन पे क्या है? बोथ आर ट्रू कि बोथ आर रॉन्ग। इफ नाइदर कंक्लूजन वन नोर सेकंड फॉलोज। नाइदर मतलब ना तो ये ठीक है ना ये ठीक है, और ए ऑप्शन पे दोनों ठीक है ये। दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा?
A. ए आंसर होगा, दैट इज क्लियर है। Only one. Yes, sir. नाउ सेकंड क्वेश्चन कीजिए।